ओम। मंच पर विराजमान आदरणीय आचार्य जी, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पूज्य आचार्य जी से व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगः, जो विद्वान लोग हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व हैं, वो दूसरों का कल्याण करने में कभी पीछे नहीं रहते, स्वयं संकल्पित होकर के दूसरों का कल्याण निरंतर करते हैं। पंडित लेखराम जी की घटना के साथ जोड़ते हुए पूज्य आचार्य जी ने बताया कि समाज, राष्ट्र, धर्म, जाति के उत्थान के लिए किस प्रकार से ऐसे बलिदानी व्यक्ति अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, जो सज्जन लोग हैं, दूसरों का कल्याण चाहने वाले हैं, उनकी विभूतियाँ, उनकी संपत्तियाँ, उनका वैभव, उनके पास जो कुछ भी है वो हमेशा दूसरों के लिए होता है। 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं, एक मानव, एक दानव जिसे राक्षस कहते हैं, और एक ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो देवता की प्रवृत्ति के हैं। मानव वो है जिसका जो धन है उसका अपने पास है, वो ये कहता है कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। जो देव प्रकृति के लोग हैं वो कहते हैं कि जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो भी तेरा है। और राक्षस प्रवृत्ति के लोग कहते हैं कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि हमें देव प्रकृति का बनना है, देने वाली प्रकृति हमारी हो, स्वभाव हमारा हो। पंडित लेखराम जी की मृत्यु के उपरांत, बलिदान के पश्चात, उनकी देवी जी एक बार गुरुकुल कांगड़ी के उत्सव में गई। वहाँ पर कार्यक्रम समाप्ति से पहले स्वामी श्रद्धानंद जी एक अपील किया करते थे और गुरुकुल की उन्नति के लिए उन्होंने अपील की। और गुरुकुल में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी जो अभावग्रस्त होते थे, वो भी पढ़ते थे, उनके लिए स्वामी जी ने अपील की। तो पंडित लेखराम जी की जो श्रीमती जी थी, उनके पास जितनी भी संपत्ति थी वो सारी की सारी संपत्ति उन्होंने गुरुकुल के लिए दान कर दी। और उनके द्वारा दान दी गई संपत्ति से पंडित बुद्धदेव जी पढ़े, जो बाद में जाकर के स्वामी समर्पणानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार से जो परोपकार की दृष्टि से दूसरों का कल्याण करता है, निश्चित रूप से समाज उसके दिए हुए उस धन, वैभव, संपदा से उन्नति करता है। मैं निवेदन करूंगा पूज्य आचार्य जी से कि इतने सुंदर विचार जो आप प्रदान कर रहे हैं, हमें उनसे लाभान्वित करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों के जीवन निर्माण और सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आचार्य नंदकिशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण, प्यारे ब्रह्मचारियों, मनुष्य जैसे पशु पक्षी भोजन करते हैं, खा करके निश्चिंत हो जाते हैं, पेट भर गया उसके बाद मस्त हो जाते हैं, अगले दिन की चिंता नहीं करते। लेकिन मनुष्य पेट भरने के बाद अगले दिन के लिए, अगले दिन नहीं अगले वर्ष के लिए, पता नहीं अगले वर्ष के लिए, जीवन भर के लिए, और कोई कोई तो ऐसा लगता अगले जीवन के लिए भी इकट्ठा करने में लगा रहता है। परमात्मा की सृष्टि से कोई भी शिक्षा मनुष्य नहीं लेता। मनुष्य जितना धन के पीछे भाग रहा है, उतना ही उसका उल्टा परिणाम सामने आ रहा है। अकबर जब गया
तो अकबर के दोनों हाथ खाली थे। अकबर नहीं, सिकंदर ने कहा कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, जिससे कि लोग देख लें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो खाली हाथ सब आए हैं, खाली हाथ जाना है, फिर क्यों इतनी ज़्यादा संग्रह की प्रवृत्ति मनुष्य कर रहा है, समझ में नहीं आता। लेकिन इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उदाहरण पेश करते हैं, उनकी स्वतः ये प्रवृत्ति होती है, मैं स्वार्थ के लिए नहीं जी रहा, मैं मानवता के लिए जी रहा हूँ। वेद का एक मंत्र है जिसे हम भोजन के उपरांत बोला करते हैं, ओम मोघमन्नम विंदते अप्रचेतः सत्यम ब्रवीमि वधैत् स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायम केवलागो भवति केवलादि। अप्रचेतः स्वार्थी व्यक्ति अन्नम मोघम विंदते, अन्न को, सुख के संसाधनों को व्यर्थ ही इकट्ठा करता है। क्यों? न आर्यमणम पुष्यति, न किसी सज्जन व्यक्ति को पुष्ट करता है, न सखायम, न अपने अड़ोसी पड़ोसी की तरफ देखता है। ऐसा मनुष्य केवलाघो भवति केवलादि, कि अकेला खाने वाला वो केवल पाप को ही खा रहा है होता है। जिसने चारों तरफ नहीं देखा कि मेरे साथ वाले भूखे तो नहीं मर रहे हैं और मैं धन संपत्ति से मौज उड़ा रहा हूँ, तो वह मनुष्य निश्चित रूप से पाप खा रहा है। ग्रासादपि तदर्धम च कस्मान्नोदीयतेऽर्थिषु इच्छानुरूपो विभव है कदा कस्य भविष्यति। किसी कवि ने कहा है, यदि हम भोजन कर रहे हैं और भोजन के समय कोई भूखा आ जाता है और भोजन नहीं है, तो उसमें से भी आधा उस अतिथि को समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि जितना मनुष्य चाहता है उतना धन कभी किसी के पास नहीं हुआ। जिसके पास 100 रुपये हैं वो 1000 चाहता है, 1000 जिसके पास हो गए वो लाख चाहता है, लाख जिसके पास हो गए वो करोड़ चाहता है, जिसके पास करोड़ हो गए वो राज्य चाहता है, और जिसके पास राज्य हो गया वो सोचता है कि मंगल ग्रह पर भी मेरा ही शासन हो जाए। कोई अंत नहीं है इच्छाओं का। इच्छा जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती जाती है, इच्छाओं की पूर्ति के पीछे मनुष्य भाग रहा होता है, तो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती हैं, कोई अंत नहीं है। आपको उदाहरण देता हूँ। एक महेश नाम का मजदूर था, अनुसूचित जाति में जन्म हुआ था उसका बेचारे का। वो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन करता था। उसकी पत्नी, एक बच्ची और एक बच्चा, और स्वयं 4 व्यक्तियों का निर्वाह वो स्वयं उसी के ऊपर उसका वजन था। वो चारों व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी करता था। उस दिन उसको केवल 6 आने मिले। 6 आने रुपये में 16 आने होते थे, 6 आने उसे मिले, मतलब आधा रुपया भी उसको नहीं मिल पाया। उस आधे रुपये से उसने अपने परिवार का भोजन बनाने के लिए कुछ दाल और चावल खरीद लिए और घर जाने के लिए नदी के घाट पर पहुंचा। वहाँ खेपू महाराज दिखाई दिए। कोई ब्राह्मण थे, भिक्षावृत्ति से गुजारा करते थे। उदास चेहरा देख करके उसने पूछा, महाराज कुछ ठीक तो, स्वस्थ तो हो? उन्होंने कहा, क्या स्वस्थ हूँ, भिक्षा नहीं मिली, कल भी नहीं मिली, आज भी नहीं मिली। आप सोचते होंगे आश्चर्य की बात है, भिक्षा क्या नहीं मिले? अकाल पड़ा हुआ था, बरसात हुई नहीं थी, सारी खेती केवल मात्र बरसात पर निर्भर थी। जब किसी के पास खेती नहीं है तो देने वाले भी अपना हाथ सिकोड़ लेते हैं। तो बेचारा दुखी था, 2 दिन से कुछ नहीं मिला था। कहने लगा कि आज घर जाऊंगा तो सब अधमरे से मिलेंगे, मरणासन्न मिलेंगे, चिंता में हूँ। तो महेश ने कहा, परमात्मा को पर भरोसा रखो, परमात्मा सब ध्यान करेगा, उसको याद किया करो। हमारा कर्तव्य है जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम परमात्मा के आगे ही रोएं, अपना दुख प्रकट करें, तो ज़रूर वह सुनेगा। बोले, सुन लिया, देख लिया, विश्वास नहीं होता आपकी बात पर। जब मेरी ये स्थिति है, कहाँ तक परमात्मा को याद करूं? तो महेश को उसको पर दया आ गई और परमात्मा पर अविश्वास ये कर रहा है
तो ये बात दोनों सोच करके उसने अपना जो लाया था वो पूरा चावल और दाल उसको सौंप दिया। ले तेरी भिक्षा परमात्मा ने मेरे हाथ से भेजी है, निश्चिंत होके जाओ। अब वो खुश हुआ और अपने घर पहुंच गया। इधर वो महेश अपने घर पहुंचता है। उसके घर भी अगले दिन के लिए कुछ नहीं रखा था, क्योंकि वो उसी से हर रोज़ लाता था, रोज़ खाता था। उसकी पत्नी ने कहा कुछ लेके नहीं आए। बोले कुछ लेके तो आया था, लेकिन खेपू महाराज मिल गए। उसका परिवार 2 दिन से बिल्कुल भूखा था, मैंने उसको दे दिया। हम तो एक दिन में मरते नहीं हैं, एक दिन उपवास कर लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा कि आधा उसे दे देते, आधा यहाँ ले आते। बोले नहीं, मैं कैसे, मैं रुक नहीं सका, मैंने तो उसे सारा ही दे दिया। मुझे बहुत संतुष्टि है, कोई बात नहीं, हम तो कल फिर पुरुषार्थ भगवान का कल हमें फिर देगा। ये सोच करके उसने अपनी पत्नी को सांत्वना दी। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, सत्यनोत्तमिता भूमि सत्यनोत्तमितम सत्यन वाति वायु से सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम। यथार्थ के ऊपर आधारित है ये संसार। ऐसे लोगों के सारे संसार चल रहा है। यदि ऐसे लोग न हों तो संसार कभी का समाप्त हो जाए। तो इसलिए हमें देखना चाहिए, एक गरीब मनुष्य जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालता है, वो भी अपने कमाई को, उसकी पूरी गाढ़ी कमाई को दूसरों को सौंप देता है। तो इसके विपरीत जो लोग स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, और यहाँ तक कि जैसे अभी आचार्य जी बता रहे थे कि जो मेरा है वो भी मेरा, तेरा है वो भी मेरा हो जाए। दूसरे के पेट को काट करके उसे मर जाए, चाहे कुछ हो जाए, उसके साथ कुछ भी बीते, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वास्तव में जीवन में जीने का क्या उद्देश्य है और क्या तरीका होना चाहिए। ओ धन्यवाद पूज्य आचार्य जी का। इतिहास के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनसे हमें प्रेरणाएं मिलती हैं। पूज्य आचार्य जी ने बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया कि किस प्रकार से हम आर्त व्यक्ति की, दुखी व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति की सहायता करते हैं। सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पुण्य का संवर्धन होगा, और समाज कल्याण की भावना से जब इस प्रकार से हम कार्य करते हैं, व्यक्ति की कल्याण की कामना से ऐसे कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। केवलागो भवति केवलादि, अकेला ही व्यक्ति यदि संतुष्ट होता है, नैका सुखी स्यात्, आयुर्वेद के अंदर आता है कि व्यक्ति को अकेले ही सुखी नहीं होना चाहिए। दुख बांटने से घटता है, सुख बांटने से बढ़ता है। इस प्रकार से दूसरों के चेहरे पर भी यदि हम प्रसन्नता के भाव ला सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, हम पुण्य के भागी होंगे। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।